ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के चुनावी रण में दिग्गज अब हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। कल अंबाला में एक कांग्रेस अध्यक्ष की चुनावी रैली होने जा रही है। 4 जिलों की 14 विधानसभा सीटों को साधेंगे खड़गे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंबाला के 7 लगते जिलों पर कांग्रेस का फोकस। पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के मतदाताओं पर भी नजर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25 सितंबर को गोहाना में पीएम मोदी की रैली होगी और पीएम मोदी 22 विधानसभाओं को साधने की कोशिश करेंगे। यहां भी आसपास के जिलों पर नजर बीजेपी की बनी हुई है। तो दिग्गज अब हरियाणा के चुनावी रण में नजर आने लगे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह की रैलियां हो चुकी हैं। अब कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंबाला में पहुंचेंगे और अंबाला में 4 जिलों की तमाम विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। करीब 14 विधानसभा सीटें जिन पर फोकस कांग्रेस का इस पहली रैली को लेकर के बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के अभी तक जो राष्ट्रीय नेतृत्व की अगर बात करें तो ये पहली रैली होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे अंबाला में पहुंच रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जैसे नेता भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। पहला कार्यक्रम मल्लिकार्जुन खड़गे करने जा रहे हैं। चविष्का अत्री मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव। चविष्का, किस तरह से देखा जाए अब सियासी रण में, हरियाणा के सियासी रण में तमाम दिग्गज नजर आने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले कार्यक्रम कर चुके हैं, गृहमंत्री अमित शाह कार्यक्रम कर चुके हैं और अभी 2 दिन बाद फिर से पीएम मोदी हरियाणा में आएंगे। लेकिन कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणा की धरती पर गरजेंगे। बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, कल का मैं जिक्र करना चाहूंगी तो कांग्रेस की भी चुनावी हुंकार कल से बढ़ती हुई नजर आएगी कांग्रेस, क्योंकि देखिए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल अंबाला शहर पहुंचेंगे। उनकी रैली वहां से शुरू होगी तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी अब चुनावी हुंकार भरती नजर आ रही है और चुनावी रण में उतरती नजर आ रही है। हालांकि काफी लेट वो हो गया, क्योंकि देखिए स्टार प्रचारक की लिस्ट भी कांग्रेस की काफी समय पहले ही आ गई थी और कयास लगाए जा रहे थे कि लगातार अब स्टार्ट हो जाएंगी उनकी रैलियां, लेकिन उसमें थोड़ी देरी रही। लेकिन एक बड़ा जिक्र यहाँ पे ये भी करना चाहूंगी कि कांग्रेस की जो चुनावी रैली को लेकर भी रणनीति है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अलग प्रकार की रणनीति कांग्रेस की देखी नजर आ रही है, क्योंकि देखिए ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त किए गए, जिस तरीके से आपको भी जानकारी होगी, और उसके बाद किस तरीके से चुनाव प्रचार की रूपरेखा रहेगी वो तैयार की गई है। अब खुद देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के कल आने वाले हैं और उसके बाद चुनावी हुंकार भरते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे और अंबाला शहर के पुलिस लाइन ग्राउंड में रैली की जाएगी। सुबह 10 बजे का समय जो है तय किया गया है। 10 बजे के बाद ये रैली शुरू हो जाएगी और तमाम तस्वीरें किस तरीके की रहने वाली है वो भी देखने वाली बात होगी हितेंद्र। लेकिन तैयारियां रैली को लेकर भी कांग्रेस पुरजोर कर रही है और पूरी कोशिश इस बार कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि देखिए अंबाला में बीजेपी का दबदबा भी है, जिस तरीके से लगातार देखा भी जाता है, तो कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत करती हुई नजर आ रही है और साथ ही दलितों को भी साधने की कोशिश कांग्रेस करती हुई नजर आएगी और लगातार जिस तरीके से अब कांग्रेस भी चुनावी रण में उतरती हुई नजर आ रही है। कल से चुनावी हुंकार भरती हुई कांग्रेस नजर आएगी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे और जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरती है कांग्रेस नजर आ रही है। कल का हम जिक्र करेंगे कि किस तरीके से वहां पर तस्वीरें देखी जाएंगी, क्या कुछ खास रहेगा वहां पर। कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और लगातार कांग्रेस की भी अब रैलियां शुरू हो रही हैं। जिस तरीके से बीजेपी लगातार रैली कर रही है, आज जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया, बीजेपी की रैलियां शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की यह पहली रैली है स्टार प्रचारकों की लिस्ट के बाद और सबसे पहली रैली जो है खुद कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वही करने वाले हैं। और देखिए फिलहाल अभी यही जानकारी मिल पा रही है कि उनकी ही रैली सबसे पहले कल अंबाला शहर में होने वाली है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जो है शुरू हो गई हैं। क्या समझा जाए क्योंकि जिस तरीके से अभी तक अगर देखा जाए कुमारी सैलजा को लेकर के लगातार सियासत होती हुई नजर आ रही थी। कुमारी सैलजा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों के अपमान का आरोप कांग्रेस पर लगाती हुई नजर आ रही थी। कुमारी सैलजा चुनाव प्रचार में भी नजर नहीं आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। तो क्या इस रैली में, इस कार्यक्रम में, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंच रहे हैं और कुमारी सैलजा का भी प्रभाव अंबाला में माना जाता है, अंबाला क्षेत्र में माना जाता है, तो क्या वहां पर कुमारी सैलजा भी मंच पर नजर आएंगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, साफ तौर पर बात यह है कि लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि देखिए वो किसी भी चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुई है और लगातार सत्ता पक्ष भी ये कहता हुआ नजर आता है कि कुमारी सैलजा अभी भी नाराज है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लिस्ट को देखकर गुटबाजी देखी गई थी, इस बार चुनाव प्रचार को देखकर भी गुटबाजी जो है देखी जा रही है और कहीं ना कहीं इसीलिए जो सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि कुमारी सैलजा नाराज है। अभी तक देखिए वो किसी भी चुनाव प्रचार में नजर नहीं आई है और इसी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि कल वो शायद रैली में ना शामिल हो। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, जिस
तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे कहते नजर आए थे कि वो हमारी वरिष्ठ नेता है और जब चुनाव प्रचार होगा तो कहीं ना कहीं वो नजर आएंगे। दीपेंद्र हुड्डा भी यही कहते हुए नजर आए थे, साफ तौर पर उनका भी बयान सामने आया था कि चुनाव प्रचार में सभी दिग्गज नेता जो कांग्रेस के हैं वो नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी हितेंद्र की कल क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं। हालांकि लगातार आप भी जानते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी चलती है। अब जिस तरीके से जब लिस्ट का हम जिक्र करेंगे, जब लिस्ट सामने आई थी तो कुमारी शैलजा का भी ये बयान सामने आया था कि अगर हाईकमान चाहेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगी। कहीं ना कहीं वो नाराजगी उसी वक्त से देखी जा रही है उनकी। तो अब फिलहाल ये देखने वाली बात चल रही है, चाहे कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, ये नेता जिस तरीके से चुनाव प्रचार में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि रणदीप सुरजेवाला के बेटे चुनावी मैदान में हैं, अपने क्षेत्र के अलावा वो नरवाना में भी दिखाई दिए, लेकिन इन 2-3 हलकों के अलावा वो कहीं और दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ये लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कल जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, अंबाला में मंच पर मौजूद रहेंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, तो क्या पूरी हरियाणा की इकाई, पूरे हरियाणा के जो सीनियर नेतृत्व है वो वहां पर नजर आएगा? उस मंच पर एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, एकजुटता दिखाने की कोशिश तो कांग्रेस को करनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अगर वो ऐसा नहीं करती है तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात होगी कि कांग्रेस क्या कुछ सोच रही है, क्योंकि देखिए गुटबाजी का जिक्र लगातार कांग्रेस में किया जाता है और जिस तरीके से बयानबाजी दीपेंद्र हुड्डा की भी हम कह रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हुए नजर आए कि वरिष्ठ नेता है, हमारे साथ चुनाव प्रचार में वो नजर आएंगे। ये देखने वाली बात होगी कि वो कल की रैली में शामिल होती है या फिर नहीं। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया रणदीप सुरजेवाला का और सुकुमारी शैलजा की, जो भी चुनाव प्रचार लगातार कांग्रेस की तरफ से किया गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए हैं, दीपेंद्र हुड्डा नजर आए हैं, लेकिन वो दोनों कहीं पर भी नजर नहीं आए हैं। तो तमाम सवाल इसी वजह से खड़े हो रहे हैं और लगातार सत्ता पक्ष इसलिए विपक्ष पर ये सवाल खड़े करता है। और खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी कहते हुए नजर आए थे कि देखिए हमारी पार्टी में सभी लोगों का वेलकम है, हम लोग सभी को अपनी पार्टी में लगातार तमाम तरह की बातें चल रही है, वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री दूसरा कार्यक्रम करने जा रहे हैं हरियाणा में। गोहाना में तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए गोहाना में रैली करने वाली है 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हरियाणा दौरे पर रहेंगे। कुरुक्षेत्र में उनकी पहली रैली हुई बीजेपी की तरफ से। देखिए पहली रैली कुरुक्षेत्र में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की है, उनकी ही रैली से शुरुआत की गई है। अब फिर से उनकी रैली होने वाली है, गोहाना में रैली होगी। कहीं ना कहीं देखिए काफी तमाम तस्वीरें जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में देखने को मिली थी हितेंद्र, फिलहाल गोहाना में भी उसी तरीके की तस्वीरें देखी जाएंगी। और देखिए लेकिन सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस का काफी दबदबा है। रोहतक का हम जिक्र करें और वहां पर देखिए जिस तरीके से जाट वोटर्स को साधने की कोशिश को बीजेपी हमेशा से करती आई है। लोकसभा चुनाव में भी देखिए यहीं से रैली की शुरुआत की गई थी, रैली वहां पर भी हुई थी, उसी जगह पर फिर से एक बार विधानसभा चुनावों में रैली की जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसीलिए देखिए पहले सोनीपत में जब रैली होनी थी, राय में रैली होनी थी, लेकिन उसको बदल दिया गया, स्थान बदल के गोहाना कर दिया गया। 26 सितंबर को रैली होनी थी, उसको 25 सितंबर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की भी काफी रणनीति है चुनाव प्रचार को लेकर भी, और इसी तरीके से बीजेपी सोचती नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र में जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, काफी संख्या में समर्थक जुटे थे। और देखिए प्रधानमंत्री जहां पर भी पहुंचते हैं कहीं ना कहीं वहां पर समर्थक कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो उमड़ता हुआ नजर आता है। इस बार फिर से एक बार 25 सितंबर को जब गोहाना में रैली होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वहां पर भी उसी तरीके से भव्य तस्वीरें देखी जाएंगी। तमाम तैयारियां जो है शुरू से ही की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा चविष्का। तो तमाम दलों की तरफ से अपना पूरा जोर लगाया जा रहा है। और अगर बात करें नेशनल पार्टियों की, तो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो दोनों के दिग्गज अब हरियाणा के चुनावी रण में नजर आने लगे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नजर आ रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठ रहा था कि राष्ट्रीय नेतृत्व नजर नहीं आ रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली कल होने जा रही है, यानी कि 23 सितंबर को अंबाला में मल्लिकार्जुन खड़गे गरजेंगे और उनके साथ यहां पर यह देखना होगा कि कौन कौन से नेता मंच पर नजर आएंगे। क्या पूरी एकजुटता दिखाने की कोशिश अंबाला से की जाएगी कांग्रेस की तरफ से या नहीं, ये देखना दिलचस्प यहां पर रहेगा।